तो स्वागत है आपका उज्ज्वल मैथ्स कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो अपन अनुपात से संबंधित एक और प्रश्न लेकर आ रहे हैं और उस प्रश्न को देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़कर प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या लिख रखा है कि 30,000 रुपये की धनराशि कितनी 30,000 रुपये की, वो ए, बी और सी ये तीन व्यक्ति है। इन तीन व्यक्तियों में 3:5:7 में बांटने पर बी व सी के भागों में अंतर बताइए। तो प्रश्न क्या कह रहा है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि एक राशि है हमारे पास 30,000 रुपये की। इस 30,000 रुपये की राशि को हमें तीन लोगों में बांटना है और उन तीन लोगों के नाम क्या है? उन तीन लोगों के नाम है ए, बी और सी। इनको हमें 3:5:7 में बांटने पर बी तथा सी के भागों में अंतर बताना है कि जो बी को जितनी धनराशि मिलेगी, ठीक है, और सी को जितनी धनराशि मिलेगी उनके भागों में अंतर कितना होगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो हमने क्या अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि 30,000 रुपये की राशि को तीन टुकड़ों में बांटा गया है जिनका अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, और वो मान किसके बराबर है? 3:5:7 के। तो जो सबसे पहले दे रखी है हमारे पास प्रश्न के अंदर जो चीज़ दे रखी वो सबसे पहले अपन लिखते हैं। तो प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है हमें? प्रश्न के अंदर दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:7। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमें इस 30,000 रुपये की धनराशि को ज्ञात करना है, तीन टुकड़ों में बांटना है। तो फिर जो बी और सी को जो राशि मिलेगी उनके भागों में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक जो हम अनुपात के सरल कॉन्सेप्टों के बारे में समझ रहे थे, अब यहाँ पर हम अनुपात के एक नए कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और उस कंसेप्ट के बारे में हमें समझना चाहिए। उस कंसेप्ट को मैं अभी यहाँ आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ जो अनुपात से संबंधित है कि 30,000 रुपये की धनराशि को तीन व्यक्तियों में बांटा गया है ए, बी, सी के अंदर, और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 3:5:7। तो बी को जितनी राशि मिलेगी वो राशि कितनी होगी? ठीक है, उसका क्या सूत्र है वो सूत्र हमें याद करना है और याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, अनुपात में कि अगर एक राशि को तीन भागों में बांटा जा रहा है और वो इस अनुपात में है तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी वो धनराशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी वो धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो वो धनराशि कितनी होगी? ठीक है, वो धनराशि होगी बी को कितनी धनराशि मिलेगी वो क्या होगी? बी बराबर बी का अनुपात अपॉन कुल अनुपात अपॉन कुल अनुपात इंटू कुल राशि। ठीक है, तो ये बी को जितनी राशि मिलेगी उसका सूत्र है बी का अनुपात अपॉन कुल अनुपात इनटू कुल राशि। ठीक है, तो ये इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। बी का अनुपात, बी का कितना अनुपात है? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 3:5:7। ठीक है, तो बी का कितना अनुपात है? बी का अनुपात है 5। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब कुल अनुपात कितना होगा? इन तीनों अनुपातों का योग करेंगे अपन। तो 5 + 3 कितना होगा? 8। 8 + 7 कितना होगा? 15। तो कुल अनुपात होगा 15 इंटू जो राशि को बांटा गया है वो राशि होगी कुल राशि। तो वो राशि होगी साहब 30,000 की राशि होगी साहब। वो राशि कितनी की होगी? 30,000 की राशि होगी। कुल राशि कितनी होगी? 30,000 की होगी। तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा?
बी बराबर होगा, बी का अनुपात कितना है 5 अपॉन कुल अनुपात कितना है 15 इंटू कुल राशि कितनी है 30,000 की राशि है। ठीक है, कुल राशि कितनी है 30,000 की है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, बी बराबर 5/15 इंटू 30,000। ठीक है, ये जो मान था हमने सूत्र के अंदर रख दिया है। अब 5 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो आएगा 1, और 15 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो आएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सरल करके 1/3 इंटू 30,000। ठीक है, तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान होगा 30,000 के अंदर जब 3 का भाग देते हैं अपन तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ठीक है, 30,000 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आएगा 10,000। ठीक है, अब ये तो हो गया बी का हिस्सा। अब सी का कितना हिस्सा होगा, तो सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए वही सूत्र है हमारे पास, जो सूत्र यहाँ पर लगा वही सूत्र लगेगा यहाँ पर। सूत्र को मैं एक बार और आपको लिखकर बता देता हूँ और उस सूत्र को आपको एक बार और समझा के बता देता हूँ मैं। तो सी का जो हिस्सा होगा उसका जो सूत्र होगा वो होगा सी बराबर सी का अनुपात अपॉन कुल अनुपात इंटू 100 कुल राशि। ठीक है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का अनुपात अपॉन कुल अनुपात इंटू कुल राशि। अब इस सूत्र के अंदर अपन मान रखते हैं, तो सी का मान कितना होगा, सी का अनुपात कितना है 7, ये हो जाएगा 7 अपॉन कुल अनुपात हमने जोड़ा था 3 + 5 + 7 कितना होगा, वो होगा 15 इंटू 30,000। ठीक है, अब आगे अपन इस यहाँ सोल्व करते हैं, तो सी बराबर क्या होगा, 15 का भाग देते हैं 30,000 के अंदर। ठीक है, तो कितना आएगा 15 दूनी 30, ये आ जाएगा, और ये 3 0 यहाँ इसके साथ लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। तो सी का मान होगा 7 इंटू 2,000। ठीक है, 7 इंटू 2,000। ठीक है, अब 2,000 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो सी का मान आता है 14,000। ठीक है, अब बी का हिस्सा है हमारे पास 10,000, सी का मान है 14,000। तो हमें प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, बी तथा सी के भागों का अंतर। ठीक है, तो बी का मान तो कितना दे रखा है यहाँ पर 10,000। ठीक है, और सी का मान कितना दे रखा है 14,000। तो बी तथा सी के भागों का अंतर ज्ञात करना हमें प्रश्न के अंदर ये दे रखा है। तो 14,000 बी का मान मैं यहाँ रख लेता हूँ, बी का मान होगा 10,000। तो बी और सी के भागों का अंतर ज्ञात करना, तो 14,000 और 10,000 में कितने का अंतर है 4,000 का। तो सी माइनस बी कितना होगा, वो होगा 14,000 माइनस 10,000, वो कितना होगा, सी माइनस बी होगा 4,000। ठीक है, तो बी सी और बी के भागों का अंतर कितना होगा 4,000। जो हमें पूछा गया था कि बी और सी के भागों का अंतर, यानी कि बी को जितना हिस्सा मिलेगा 30,000 में से और सी को जितना हिस्सा मिलेगा 30,000 में से, उसका अंतर ज्ञात करना है। तो सी को तो मिला 14,000, बी को मिला यहाँ पर 10,000, तो इनका अंतर कितना होगा 4,000 होगा। तो इस तरह से अपन इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कठिन स्तर का प्रश्न था और इसके अंदर अनुपात का नया कंसेप्ट शुरू हुआ था। अब इस प्रश्न को एक बार और समझ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।